हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 9वें महीने में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा है। काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि आप बच्चेदानी का मुंह खुला है या फिर नहीं खुला है। कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि कुछ ही देर यानी कुछ ही घंटों या फिर कुछ ही हफ्तों में आपकी जो डिलीवरी है वो होने वाली है, जिससे आपको एकदम से तुरंत ही तैयार हो जाना चाहिए कि अभी मुझे हॉस्पिटल जाना ही जाना है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या फिर नहीं खुला। और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि 9वें महीने में ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे आप आसानी से सरल तरीके से पता कर सकते हैं कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुल गया है, कितना खुल गया है, कितना नहीं खुल गया है और कितना ज़्यादा आपको टाइम है डिलीवरी में, वो आप सब पता कर सकते हैं। 9वां महीना लगते ही बच्चे के आने का इंतज़ार तो रहता ही है। इस महीने के आखिरी दिनों में कुछ ऐसे लक्षण मिल सकते हैं जिससे आप पता चल सकता है कि बच्चा बाहर आने के लिए रेडी है या फिर नहीं है अभी। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी का 9वां महीना कई उतार चढ़ाव से भरा होता है, बहुत सारी समस्याएं होती। इस समय आपको बहुत सतर्क भी रहना होता है क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर को चेकअप के दौरान पहले ही बता देते हैं कि आपकी जो ड्यू डेट है वो कब की है और उसके आसपास कुछ खास जो है आपको लक्षण संकेत मिलने लगते हैं। यह एहसास हो जाता है कि आपकी डिलीवरी जो है कितनी नज़दीक है। तो सबसे पहला है कि बच्चेदानी का मुंह खुलना, यानी कि वहीं डिलीवरी होने की जो बच्चेदानी का मुंह खुलना होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चेदानी का मुंह खुलने पर ही बच्चा इस रास्ते से बाहर निकल सकता है। कई महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उनकी डिलीवरी पास आ गई है। हालांकि अगर वो अपनी ड्यू डेट के आसपास कुछ लक्षणों को समझ लें तो जो है वो जान जाएंगी कि आपकी जल्द से जल्द जो है बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और आपकी डिलीवरी जो है होने वाली है। देखो, सबसे पहले होता है पेल्विस से प्रेशर पड़ना, यानी कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलना होता है तो पहले ही ये पहले ये बहुत छोटा होता है जिसमें शिशु का सिर ऊपर से नीचे की ओर आता है। इस डिलीवरी की पोजीशन को कहते हैं, ठीक है, इस जब ये चीज़ होती है तो ये डिलीवरी की पोजीशन कहते हैं इस चीज़ को। इस समय आपको क्या होता है, पेल्विक हिस्से में प्रेशर महसूस होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है, म्यूकस डिस्चार्ज, यानी कि बच्चेदानी का जब मुंह खुलने से पहले क्या होता है, प्लग निकलता है। ठीक है, प्लग के बाहर आने पर आपको म्यूकस डिस्चार्ज होता है। इसके बाद बार बार डिस्चार्ज होता है और गर्भाशय की जो ग्रीवा है उस पर नया प्लग बनने की कोशिश करती है। ठीक है, तो म्यूकस प्लग निकलते ही मतलब आपकी कुछ ही घंटों में जो है डिलीवरी होने वाली है। ये थोड़ा भूरे रंग का होता है, इसमें थोड़ा सा ब्लड भी आता है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के बाद आपका जो म्यूकस डिस्चार्ज होना है वो क्यों होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि म्यूकस जो है वो आपके बेबी के जो है बच्चेदानी का जो मुंह होता है उस पर चिपका हुआ होता है, जिससे आपके बेबी को कोई भी खतरा ना हो, उसको कोई भी संक्रमण ना जाए अंदर तक। ठीक है, तो जब वो बेबी बाहर आने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले वो पिघल कर म्यूकस जो वो डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो ये तो म्यूकस डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट क्या है, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आपको हो सकती है। बच्चेदानी का जब मुंह खुलना होता है तो उसमें खिंचाव होता है। ठीक है, इस समय आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसा कुछ होने पर तुरंत आपको डॉक्टर से बात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पेशाब करने की होती है बहुत ज़्यादा इच्छा। जब बच्चे का सिर नीचे पेल्विस की ओर आ जाता है तो इससे अक्सर जो होता है वो आंतों और मूत्राशय पर बहुत ज़्यादा जो है दबाव पड़ता है। तो मूत्राशय पर जब दबाव पड़ने पर क्या होता है, प्रेग्नेंट महिला को बार बार पेशाब करने का मन करता है, उन्हें जो है पॉटी करने की ज़रूरत लगती है, यानी कि पॉटी आने का मन होता है। तो प्रेगनेंसी के जो तीसरी तिमाही या आखिरी महीनों में शिशु का जो आकार है वो साइज बढ़ने की वजह से कभी मूत्राशय पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे आपको बार बार जो है यूरिन पास करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है क्रैम्प्स और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपकी जो डिलीवरी नज़दीक आती है तो सबसे पहले तो आपको क्रैम्प्स और कॉन्ट्रैक्शन महसूस होते हैं। लेबर की शुरुआत में बच्चे का सिर नीचे आ चुका होता है, जिसका मतलब होता है कि आप वो बेबी जो है वो बाहर आने के लिए रेडी है। इससे क्या होता है, यूट्रस के निचले हिस्सों पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। इससे
प्रेशर की वजह से यूट्रस ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि बच्चे को बाहर आने का जो है समय नज़दीक आ गया है। इसके बाद ब्रेन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने वाले हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। कितना खुलता है बच्चेदानी का मुंह वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब डिलीवरी के आखिरी फेज में बच्चेदानी का जो मुंह है वो 8 से 10 सेंटीमीटर यानी कि 3 से 4 इंच खुला जो है होना चाहिए। इसी से बच्चे का सिर बाहर निकलता है। इस स्टेज पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज उठता है और हर 2 से 3 मिनट में दर्द उठता है। हर 60 सेकंड या इससे ज़्यादा समय में कॉन्ट्रैक्शन उठ सकती है। इस समय आपको कपकपी या मतली हो सकती है। ये थे कुछ ऐसे लक्षण जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको बच्चेदानी का मुंह खुल गया है या फिर नहीं खुला है, या फिर आपकी जो डिलीवरी डेट है वो कितने नज़दीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।